रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई चाल चल दी है। अमेरिका में एक नया बिल सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 को पेश किया गया, जिसका उद्देश्य रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। इसके तहत उन देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाए जा सकते हैं जो रूस से तेल, गैस या अन्य ऊर्जा यानी जो एनर्जी जो है वो खरीदते हैं। खबर ये आ रही है कि टैरिफ की जो सीमा है वो 500% तक हो सकती है और मेनली भारत, चीन और ब्राज़ील पर इसका जो है गंभीर असर हो सकता है। और प्रवीण सर, आज की अगर इस खबर को देखें तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा। लगातार जो है तीसरा दिन है जब जो है बाजार जो है गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आते हुए दिख रहे थे। और आज के मार्केट की अगर बात की जाए सर, तो आज भी जो है गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा। निफ्टी की बात की जाए तो 25,876 की क्लोजिंग है, 263 अंकों की गिरावट है, यानी 1% का जो है डेंट पड़ता हुआ दिख रहा है। कैसे देख रहे हैं सर इस पूरे सिनेरियो को? मार्केट्स, ग्लोबल इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? पूरे बात को समझाइए। नहीं, देखिए, ट्रम्प की अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पे फिर से दिखाई दे रही पूरी दुनिया को लेके। जिस तरह का एक अनप्रेसिडेंटेड टाइप का जो उनके एक्शंस हैं, उसमें ये नई कड़ी है जिसमें भारत के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है कि साहब 500% तक टैरिफ ऊंचे हो जाएंगे। लिंडसे ग्राहम जो हैं, उन्होंने एक बाई पार्टीशन असल में बिल पेश किया है। अगले हफ्ते इस पे वोटिंग हो सकती है। बाई पार्टीशन का मतलब होगा जिसमें कोई एक दल शामिल है, संयुक्त तौर पे एक सर्वदलीय टाइप का जो है सर्वसहमति से इस बिल को पास कराने की कोशिश की मतलब कोई पक्ष नहीं है, विपक्ष नहीं है, बिल्कुल सब लोग एक सहमति से करेंगे कि रशियन वॉर मशीन को किस तरह से रोका जाए। उसके लिए साहब जो लोग रूसी तेल खरीद रहे हैं, रूसी एनर्जी खरीद रहे हैं, उन पे 500% तक टैक्स लगाया जाए। लेकिन सर बीच में खबर तो आ रही थी कि हम लोगों ने अपना जो रूस से जो तेल खरीदने का जो परसेंटेज है, मान लीजिए 100% मंगा रहे थे, उसको बहुत कम किया था। नहीं, बिल्कुल, दिसंबर में और जनवरी दोनों में कम हुआ है जी। बड़े पैमाने पे गिरा। डर क्यों है हम लोगों को? डर इसलिए है कि अमेरिका अभी तक इस बात से नाराज है, खुश नहीं है। 25% का एडिशनल टैरिफ अमेरिका ने अभी तक नहीं हटाया। जो 50% का भारत पर टैरिफ लगा, उसमें 25% इस वजह से लगाया गया बिल्कुल लेटली कि भारत रूस से अपनी तेल खरीद को बंद नहीं कर रहा है। और हाल में ट्रंप का जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि मोदी इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद मी, क्योंकि हमने उन पर ऊंचे टैरिफ लगाए हैं। मोदी जी ने मुझसे मांग की कि मे आई सी यू सर, इस तरह की उन्होंने बातें कहीं। तो जो एक अनप्रेडिक्टेबल माहौल है दरअसल दुनिया में, वो इस वक्त ज़्यादा गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2026 की जो शुरुआत है वो बहुत ख़तरनाक तरह से हुई है। ईरान के साथ युद्ध के कगार पे खड़े हुए हैं अमेरिका, और इजराइल भी हो सकता है इस जंग में शामिल हो अगर ईरान पे वो के साथ लड़ाई होती है। ईरान में प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। मडुरो वाली पूरी कहानी हमने देखी कि किस तरीके से एक राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी को किस तरह से कैप्चर किया गया, अमेरिका में ले जाके हैंडकफ करके उनको हथकड़ियाँ लगा के उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा। वो जो तस्वीरें हैं वो पूरी दुनिया को इस बात की गंभीरता और एक तरह से पूरी सन्न करने वाली तस्वीर है। विशाल जी, सर आपसे अभी चर्चा भी हो रही थी, आप कह रहे थे कि पूरे देश और दुनिया को जो है ये 3 साल का जो पीरियड है वो किसी तरह है उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप साहब का जो कार्यकाल है वो 4 साल का होता है और 1 साल तो पूरा हो चुका है। तो 3 साल तक क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस, अनसर्टेनिटीज वो 3 साल तक कायम रहेगी? अभी का अगर हालात देखे जाएं, अभी के देखिए 2025 के मुकाबले 2026 की जो शुरुआत हुई है, 2025 में चीज़ें उतनी ख़राब या उतने अमेरिका की तरफ से इस तरह का कोई एग्रेशन हमको दिखाई नहीं दिया ग्लोबल लेवल पर। लेकिन 2026 की शुरुआत होते ही जिस तरह का एक्शन वेनेजुएला पे हुआ, उसके बाद क्यूबा और मैक्सिको को धमकी है, उसके बाद माना ये जा रहा है कि ग्रीनलैंड को खरीदने का ऑफ़र है और अगर बाय हुक और बाय क्रुक लेने की पूरी तैयारी है, जिसमें या तो आप बेच दीजिए, नहीं तो अमेरिकन फोर्सेस बूट्स ऑन ग्राउंड करके वो सारा चीज़ों की तैयारी वहाँ पे उनकी है। तो पूरी जो स्थितियाँ हैं वो 2026 की शुरुआत के साथ ही बेहद नाजुक है। और यहाँ से फिर इस बात के कयास लग रहे हैं कि अभी ये दूसरे साल की शुरुआत हुई है ट्रंप की। 20 जनवरी 2025 को
इनॉग्रेशन हुआ था, शपथ ली थी अमेरिकी राष्ट्रपति ने, और अभी 20 जनवरी को उनका 1 साल कंप्लीट होगा। यहाँ से लेके अभी 3 साल और बचे हैं जहाँ पे कि पूरी दुनिया उनसे को ट्रंप की पॉलिसीज़, अनप्रेडिक्टेड पॉलिसीज़ का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी इकोनॉमी किस तरह की शक्ल लेती है अगले इस पूरे साल के दौरान या अगले 6-7 महीने के दौरान। नहीं सर, बीच में एक खबर आई थी जिसको हम लोगों ने मनी सेंट्रल में भी डिस्कस करने की कोशिश की थी कि हर एक अमेरिकी पर जो है 2 लाख के आसपास, अगर इंडियन रुपी में अगर उसको कन्वर्ट किया जाए, उतना भारी भरकम कर्ज है। इकॉनमी और डेट टू जीडीपी का अगर रेशियो देखें तो $30 ट्रिलियन के आसपास की इकॉनमी है यूएस की, और $38 ट्रिलियन से भी अधिक का जो है उनके ऊपर कर्ज है। हालांकि वो नंबर भी आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, कहा जा रहा था कई रिपोर्ट्स में कि $40 ट्रिलियन के आसपास जाता हुआ दिखेगा। तो इन सब भी मोर्चों पर तो अमेरिका लड़ रहा है खुद अपने फ्रंट पे। बिल्कुल नहीं, तो उसमें एक समस्या ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है, जो लोकप्रियता का पैमाना है, वो तेज़ी से नीचे गिरा है। अब क्या वो एक इसको मैं कैसे कहूँ कि क्या एक नेशनलिज्म के जरिए कि अमेरिका कितना, और मागा का राग जो है वो फिर से तेज होता हुआ भी दिखाई दिया है कि अमेरिका को मैंने महान बना दिया है। तो क्या इस तरह के एडवेंचरिज्म का सहारा लेंगे वो अपनी जो लोकल ऑडियंस है, जो लोकल उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, आबादी है अमेरिका की, वाइट लोग हैं, उनको क्या खुश करने के लिए इस तरह के और एक्शन दुनिया भर में दिखाएंगे कि साहब देखो आपको ऐसा एक राष्ट्रपति मिला है जो किसी से डरता नहीं, जो दुनिया में किसी भी तरह के एक्शन ले सकता है, किसी भी तरह की लूट को अंजाम दे सकता है। एक तरह से अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं कि साहब वेनेजुएला का तेल हम बेचेंगे, अमेरिका कंट्रोल करेगा वेनेजुएला का पूरा तेल, 20-21 बिलियन डॉलर का की भरपाई अमेरिका को करनी है वेनेजुएला से, तो पूरा तेल वो कंट्रोल करेगा, कौन देश खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, किस दाम पे, ये सब अमेरिका तय करेगा जी। तो इसके सहारे क्या जो कर्ज है, इसके सहारे क्या जो अमेरिकी लोगों पर जो बढ़ता महंगाई का बोझ है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी, ये सब चीज़ें देखनी होंगी। और इसीलिए अगले 3 साल जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक तरह से सांस अटकी रहेगी पूरी दुनिया की। चलिए प्रवीण सर, भारत का रुख कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कंपनियां हैं उन पर बहुत मार पड़ती हुई देखी आज की अगर मैं बात करूँ। इसके अलावा आईटी सेक्टर भी जो है वो खासा जो है ये भी नोटिस में रहेगा सर, क्योंकि जब भी कोई बात आती थी, एक मतलब हायर एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ आपको, उस समय भी ऐसी बातें आई थी कि कुछ जो अगर रिश्ते ख़राब होते हुए दिख रहे हैं, कुछ मनमुटाव होता हुआ दिखेगा तो सीधे वो इम्पैक्ट डालेंगे आईटी सेक्टर को। आप इन दोनों मोर्चों पर क्या देख रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनियों के लिए और आईटी कंपनियों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, H1B को लेके सख्त रुख बना हुआ और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई नरमी आने वाली है। एक्सपोर्ट के लिए अब अगर 500 मान लीजिए 500% का टैरिफ नहीं भी लगता, लेकिन क्या भारत और अमेरिका के बीच में बहुत जल्दी कोई डील होने वाली है, इसको लेके बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या दोनों देश इस डील के आसपास हैं। क्योंकि जिस तरह के ट्रंप के बयान है और भारत जिस तरह से संजीदगी के साथ एक शांति की उसमें है अवस्था में कि ठीक है हम किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देंगे, जो चीज़ें चल रही, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, तो उसमें डील कैसे हो पाएगी ये अब मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगले मतलब जून तक डील दोनों देशों के बीच में हो सकती है। पहले तो बात आ रही थी कि साल के अंत तक, फिर कहा गया कि साल की शुरुआत तक, ये भी तो बढ़ता हुआ दिख रहा है सर। और दूसरी बात कि क्या उतनी चिंता की बात है कि अगर मान लीजिए हमारे और यूएस के बीच में अगर डील ना भी हो तो, क्योंकि ट्रेड डील के मामले में हम लोग तो ट्रेड सरप्लस के पायदान पर खड़े हैं, ज़्यादा मात्रा में हमारे जो सामान है वही जा रही है अमेरिका। नहीं, उसमें अमेरिका असल में भारत का एक्सेस चाहता है, भारतीय बाजार का। अमेरिकी एग्री प्रोडक्ट्स के लिए खासतौर पे भारत के मार्केट का एक्सेस चाहता है। उन्हें दिखता है कि भारत का बाज़ार एक बड़ा बाज़ार है जहाँ चीज़ें बिक सकती हैं, जहाँ अमेरिकन फार्मर्स और बाकी जो एग्री और बाकी डेयरी जो प्रोडक्शन से जुड़े हुए कारोबारी हैं उनको भारतीय बाज़ार का एक्सेस बिल्कुल आसानी से मिलना चाहिए, जीरो टैरिफ पे एक तरह से मिलना चाहिए। और भारत इस चीज़ के लिए हमेशा से साफ भारत का रुख रहा है कि साहब हम आपको इस तरह का हक नहीं दे सकते जहाँ पे कि हमारे किसानों को उसका नुकसान हो जी। तो ये डील कैसे होगी मुझे मुश्किल दिखाई देता है। वही आईटी सेक्टर के लिए भी है कि अगले कुछ महीनों में किस तरह से अमेरिका से डील्स मिलेंगी, क्या होगा। ये थोड़ी सी चीज़ें अभी
मामला बहुत नाजुक है असल में इस वक्त, और न केवल भारत के साथ बल्कि पूरी दुनिया के साथ। अब सर 2026 में क्या क्या चुनौतियां होंगी उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो कमोडिटीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट अबाउट गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, तांबा, कॉपर, तमाम जितने जो कमोडिटी पैक्ट हैं उनकी कीमतों में तो आग लगी हुई थी। हल्का सा थोड़ा सा कूलिंग ऑफ पीरियड देखने को मिला था साल की शुरुआत में ही, उसके बाद फिर से उनकी कीमतों में आग लग रही है। क्या हो सकता है सर कमोडिटी सेक्टर में? नहीं, सीधे तौर पे आप समझिए कि अनसर्टेनिटी दुनिया में बढ़ी है, और डिमांड इन सभी जो मेटल्स हैं, चाहे प्रीशियस मेटल्स हों, चाहे तांबा जैसे इस तरह के मेटल्स हों, इन सभी की डिमांड में भी तेज़ी है इंडस्ट्रियल और बाकी तरह से। और जो अनसर्टेनिटी है जो दुनिया भर में मार्केट्स को लेके जो एक चिंता है कि क्या बाजार चल पाएंगे जब ग्लोबल टेंशन होगी, तो इनके तेज़ होने को लेके ज़्यादा मामला माना जा रहा है कि तेज रह सकते हैं, तेजी रह सकती है। सर एक लास्ट सवाल और मैं पूछ लेता हूँ, मार्केट्स चूंकि अब कहा जा रहा है कि थोड़ा अंडर परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, क्योंकि जिस तरह से अनसर्टेनिटीज़ और जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनकी वजह से, और आज देखिए इम्पैक्ट पड़ता हुआ भी दिखा, तो क्या मार्केट्स के अंडर परफॉर्मेंस का एक और वजह ये भी हो सकता है कि एफआईआईज़ की जो लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है वो और आगे भी जारी रह सकती है? जिस तरह से साल की शुरुआत से ही हम लोग एक आंकड़े पढ़ रहे थे 7,000-8,000 करोड़ के आसपास की तो एफआईआईज़ की बिकवाली हो चुकी है, और जिस तरह से पिछले साल की अगर बात की जाए तो 1.65 लाख करोड़ की बिकवाली हो चुकी है। ये कंटिन्यूटी बरकरार है विद इन साल दर साल अगर आप देखेंगे, तो आगे भी क्या सर एफआईआईज़ की जो है बिकवाली जारी रहेगी? नहीं, मार्केट्स के लिए तो आफत अभी है ही। अगर ग्लोबल टेंशन और बढ़ी, चाहे ईरान को लेके है या बाकी के रूस यूक्रेन का जंग रुक नहीं रही है, अमेरिका क्या एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनेगा, चाहे एआई को लेके देख लीजिए या बाकी वजहों को लेके देख लीजिए, एक एग्रेसिव पॉलिसी को लेके देख लीजिए अमेरिकन मार्केट्स, अगर ऐसा होता है तो एफआईआईज़ की बिकवाली तो मुझे लगता है कि अभी जारी ही रहेगी।